कुणाल कामरा पर ज्ञान देने आई कंगना लेकिन खुद ही हो गई ट्रोल। ट्रोलिंग में अर्नब गोस्वामी भी पीछे नहीं रहे, अब बेइज्जती में कर रहे हैं उन्नति। उन्नति हो या प्रगति, कलयुगी पत्नियों से खौफ में है मर्द समाज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सोशल मीडिया में क्या है खास, कौन हो गया ट्रोल, किसकी खुल गई पोल, आज के इस वीडियो में सोशल मीडिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान देने में नंबर 1 बीजेपी सांसद कंगना रनौत की। जैसे कि सभी जानते हैं, कंगना रनौत की पुरानी आदत रही है हर किसी के मैटर में बिना एडवाइस देने पहुंच जाती हैं, लेकिन इस बार वो कुणाल कामरा के मैटर में कूद पड़ी और ऐसा करना उनको भारी पड़ गया। कंगना कुणाल को एथिक्स का ज्ञान दे रही थी, उन्हें अपनी कॉमेडी के जरिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अगर वो अच्छा लिखते हैं तो उन्हें कुछ साहित्य लिख लेना चाहिए, ऐसा ज्ञान दे रही थी। लेकिन उनका ये ज्ञान उल्टा पड़ गया। अब मैडम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं और जनता उल्टा उनको ज्ञान देने लगी है। देखिए, विनी कोहली कहती हैं कि कुणाल ने जो कहा है उस पर कायम है। यही बात अजीत पवार ने भी कही है। कंगना उनसे सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? कलाकार को गाली देते हुए किसी जगह पर तोड़फोड़ करना कैसे वैध है? क्या उनके मामले में जो हिस्सा तोड़ा गया वो कानूनी विस्तार था? अगर ऐसा है तो वो कानूनी सहायता ले सकती हैं, वो अब भी ऐसा कर सकती हैं। उन्हें क्या रोक रहा है? उन्हें 2 करोड़ का मानहानि का केस वापस क्यों लिया? 2 मिनट की फेम के लिए क्या उन्होंने एसएसआर केस में एमवीए पर आरोप नहीं लगाया और किसान आंदोलन के दौरान किसानों को बुरा भला नहीं कहा? अगर उन्हें लगता है कि वो अभिनय कर सकती हैं तो वो केवल संस्कारी फिल्मों में ही ऐसा क्यों नहीं करती? स्क्रीन पर क्यों एक्सपोज करती हैं खुद को? एक को एंटरटेनर के लिए ये बेवकूफी भरी टिप्पणियां उनकी नीच मानसिकता को उजागर करती है। पूरी तरीके से हिपोक्रेट हैं कंगना। शुभ गगन लिखते हैं कि वाह मैडम वाह, मतलब ज्ञान भी कौन दे रहा है, सोचने वाली बात है। हंसी आती है इन जैसे लोगों पर। सागर लिखते हैं कि कंगना रनौत के हिसाब से देश को आजादी 2014 में मिली, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? जिसे खुद बोलना नहीं आता वो दूसरों को बोलना क्या सिखाएंगी? सही के खिलाफ बोलने वालों के साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, कंगना का भी यही हाल है, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। इसी वजह से बेचारी एक्ट्रेस थी तब भी ट्रोल होती थी और अब सांसद हैं तब भी ट्रोल ही हो रही हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन ट्रोलिंग के मामले में रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने तो कंगना रनौत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। दोस्तों, अर्नब की पत्रकारिता एक रियलिटी शो है जहां स्क्रिप्ट भले ना हो लेकिन ड्रामा फिक्स रहता है। दोस्तों, लाइव टीवी पर मुझे ड्रग्स दो चिल्लाने वाले अर्नब गोस्वामी के साथ इस बार जो खेल हो गया है उसके बाद तो अर्नब बिना नशे के ही सुन्न पड़ गए हैं। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के शोज के हर एपिसोड में वही एनर्जी, वही गुस्सा और वही मैं सभी को एक्सपोज कर दूंगा वाला वादा तो रहता ही है। ऐसा ही वादा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर भी किया था। फैसला आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल में क्रिमिनल बना दिया गया था, जिसका बहुत निगेटिव इफेक्ट रिया चक्रवर्ती की लाइफ पर पड़ा था। और अब जब रिया को क्लीन चिट मिल चुकी है तो लोग अर्नब गोस्वामी को कायदे से ट्रोल कर रहे हैं, उनको आईना दिखाया जा रहा है। देखिए, पुनीत कुमार लिखते हैं कि अर्नब गोस्वामी अब तो माफी मांग लो, बताओ कब मांग रहे हो माफी, इंडिया वांट्स टू नो। भगत राम लिखते हैं कि एसएसआर केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के आने के बाद अर्नब गोस्वामी का पहला रिएक्शन, ये वीडियो भी साथ में शेयर किया है। एक पेज का कहना है कि झूठा एंकर अर्नब गोस्वामी, यानी कि कुल मिलाकर अर्नब को झूठा कह रहे हैं। ताज इंडिया नाम के एक पेज ने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी शुड बी अरेस्टेड, वॉच हाउ रिपब्लिक carried out a hunting operation. This rotten, shameless government flattering journalism must be stopped immediately. Media trial has destroyed the lives of many, including Riya Chakravarti. यानी कि इस तरीके के लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टीवी ऑन करें और सुनाई दे द नेशन वॉन्ट्स टू नो, तो समझ जाइएगा कि खबर कर्म अर्नब का 1 मैन शो ज्यादा चल रहा है। वैसे इतना चिल्लम चिल्ली अगर अर्नब अपने 1 मैन शो की बजाय मेंस राइट पर कर लेते तो शायद आज पतियों पर पत्नियां इतना अत्याचार न कर रही होती। जी हाँ, मुस्कान रस्तोगी की खबर आप जानते ही हैं। मुस्कान की तरह एक और पत्नी ने भी ऐसा ही एक कारनामा कर दिया है। खबर यूपी के औरैया से है। शादी के सिर्फ 14 दिन हुए थे, हाथों की मेहंदी अब तक उतरी नहीं थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन प्रगति यादव
यादव ने अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव के साथ मिलकर पति दिलीप यादव की हत्या की साजिश रच दी और 19 मार्च को दिलीप को बहाने से सुनसान जगह ले जाकर उसे गोली मार दी। जांच में पता चला कि प्रगति और अनुराग का 4 साल से अफेयर था, लेकिन परिवार ने शादी की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से उनकी शादी दिलीप से हो गई। दोनों को साथ रहना था तो पति को ही रास्ते से हटा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि भैया देश की महिलाएं प्रगति कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रगति जैसी प्रगति ना करें। रिजकी यादव लिखते हैं कि नवाजुद्दीन भाई ने पूछा था कि आखिर औरत को चाहिए क्या, पर जवाब आज तक नहीं मिला। खबर औरैया से है। यहाँ शादी के 14-15 दिन बाद ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की 2 लाख में सुपारी देकर हत्या करवा दी। यार, जब प्रेमी के साथ रहना था तो भाग जाती, शादी क्यों की और उस बेचारे को क्यों मार डाला। सचिन यादव लिखते हैं कि महिलाओं का खौफ इतना बढ़ गया है कि लोग अब शादी से डरने लगे हैं। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी से आगे निकली औरैया की प्रगति यादव। इन्होंने शादी के 14 दिन बाद ही अपने प्रेमी अनुराग यादव के संग मिलकर पति दिलीप यादव का मर्डर करवा दिया। अनिल कुमार लिखते हैं कि मुंह दिखाई में दुल्हन को इतनी रकम भी ना देनी चाहिए कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करके अपने पति को ही लुढ़का दे। औरैया में नई नवेली पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारों से पति को ही निपटा दिया, जिन्हें काम के एवज में वही रकम चुराई जो उसे मुंह दिखाई में मिली थी। अब तो हर रोज कहीं ना कहीं शादीशुदा मर्द बीवियों और उनके आशिकों के शिकार बन गए हैं। फिलहाल मर्द बिरादरी में खौफ का माहौल है। पता नहीं कब कौन और कहां किसी ड्रम या बोरे में फिट हो जाए। खैर, ये लोगों का रिएक्शन था। रहा सवाल, चाहिए क्या औरत को? तो दोस्तों, औरत को चाहिए प्यार, सम्मान, अधिकार और समय। यहाँ औरत से सीधा संदर्भ आपकी माँ, बहन, पत्नी, दादी, नानी, चाची, प्रेमिका और सहेली से है, किसी क्रिमिनल माइंडेड इंडिविजुअल से नहीं है। फिलहाल आज की सोशल मीडिया की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें देखने के लिए कमेंट बॉक्स में एक हार्ट बनाकर सपोर्ट जरूर करें। नमस्कार।